वकील साहब ने कहा है कि जग्गी जी की जमानत हो जाएगी। बस एक बार जो सबूत है वो मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। हमें उसकी चिंता ही नहीं है गोपी, क्योंकि जग्गी सही कह रहा था, जब तू कुछ ठान लेती है तो वो पार लगा कर ही रहती है। वो तो है ही गोपी बेटा, तुम हमारी ताकत हो, ताकत। जब तुम हमारे साथ खड़ी हो ना, तो हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। बस जल्दी से सब ठीक हो जाए। माँ जी आप ठीक हो गई? माँ जी आपको एक बहुत बड़ी बात और जरूरी बात बतानी है। बहुत बढ़िया, तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी मुझे। जिसकी वजह से मेरा ये हाल हुआ, उसी के साथ खड़ी होकर तुम मुझसे पूछ रही हो मेरे क्या हाल है? नहीं माँ जी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। जग्गी जी बेकसूर है, वो हत्यारे नहीं है। बस! जग्गी के बारे में आगे एक शब्द भी मत बोलना। वो मेरे बेटे अहम का हत्यारा है। अहम के साथ विवाह करते समय जन्मों जन्म का रिश्ता जोड़ने की बात कही थी ना तुमने। ये तुम्हारा पहला झूठ। मेरे अहम की जिंदगी क्या खत्म हो गई? तुमने इतनी आसानी से उसे भुला दिया? तुम अहम से प्यार करती हो, ये तुम्हारा दूसरा झूठ। क्योंकि जो रिश्ते प्यार की नींव पर खड़े होते हैं, वो इतनी आसानी से नहीं टूटते। झूठी हो तुम, स्वार्थी हो तुम। स्वयं जग्गी ने हम सबके सामने स्वीकार किया था ना कि नशे में धुत होकर वो ट्रक चला रहा था और उसी ट्रक से अहम की गाड़ी को टक्कर मारी। और तब भी तुम उस हत्यारे को बेकसूर साबित करना चाहती हो। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारा पति है, इसलिए। क्या कहती थी तुम? माँ जी, रिश्ते फूलों के समान होते थे, लेकिन उसका मतलब आज मुझे पता चला जब मैंने फूलों को भरे बाजार में बिकते हुए देखा। तुमने मेरी अहम की यादों को, उसके प्यार को भरे बाजार नीलाम कर दिया। इसके लिए मैं तुम्हें आजीवन क्षमा नहीं करूंगी। कोकिला बस, बहुत हो गया। चुप आप रहिए, क्योंकि आपको मुझे चुप कराने का अब कोई अधिकार नहीं है। ये ले दिख रहा, खा। ऐसी हालत में फल खाने से ताकत भी मिलती है और पेट में पल रहे बच्चों को पोषण भी मिलता है। और सुन, अगर तुझे ऐसा लगे कि पाँव में दर्द हो रहा है या पाँव सूजन हो गई है, तो मुझे बता देना। मैं इतनी अच्छी मालिश करके दूंगी कि तेरे पैर का दर्द
छो मंतर हो जाएगा। चंदा, तुम्हारा खाना रखा हुआ है, प्लीज खा लेना। अरे खाना लेके आए? मुझे लगा कि खाने में टाइम होगा, इसलिए मैं इसे फल खिला रही थी। अच्छा विद्या, मेरा खाना भी यही लेके आना। मैं चंदा के साथ बैठ के खाना खाऊंगी। चंदा को भी कंपनी मिल जाएगी और मेरा भी टाइम पास हो जाएगा। जी बाजी, अभी लेके आते। हाँ। खा 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 ठूस। हाँ? हाँ, और मोबड़ी बंद रख, समझी? तुम्हारी आंखों पर क्रोध की ऐसी पट्टी चाहिए कि सच्चाई इसे नजर नहीं आती। कौन सी सच्चाई, जरा मैं भी तो सुनो। क्या आप मुझे चुप कराने बैठे हैं? मैं बताती हूँ सच्चाई आपको, क्योंकि आप मुझे ये बोलने में कोई झिझक नहीं होगी और ना ही गलत होगा कि अब आपके लिए आपका सिर्फ एक ही बेटा है, जग्गी। अहम तो आपका बेटा जैसे है ही नहीं, क्योंकि एक सगा बाप अपने सगे बेटे के कातिल को बचाने के लिए। कोकिला चुप, मेरे सामने बकवास मत करो। बकवास आप कर रहे हैं मिस्टर पराग मोदी। आप कर रहे हैं बकवास। आप सबने मेरे अहम को भुला दिया, उसकी यादों को मिटा दिया, लेकिन मैं मां हूं उसकी। मैं कोकिला मोदी कृष्ण भगवान की सौगंध खाती हूँ। आप चाहे लाख प्रयास करें जग्गी को बचाने का, चाहे आप उर्मिला बेन, या तुम उर्वशी, या तुम्हारी गोपी बहू, लेकिन मैं कोकिला मोदी अपने बेटे अहम मोदी के कातिल को छोड़ूंगी नहीं और अहम को इंसाफ दिलवा कर रहूंगी। कोकिला तुम। और यदि आपने मिस्टर पराग मोदी इनकी तरफदारी की तो मेरा मरा मुंह देखेंगे आप। पैसों की चिंता बिल्कुल भी मत कर, मैं अपना घर भेज दूंगी। पर मासी जी, ये आप क्या कह रही है? घर बेचकर पैसे? कोई जरूरत नहीं है। मेरे पास मेरे बैंक के खाते में फिक्स डिपॉजिट पड़ी है, उसे तुड़वाकर मैं पैसे लेकर आती हूँ। नहीं उर्मी, मेरे जग्गी के लिए तुम। क्यों? जग्गी मेरे लिए कुछ नहीं है। हाँ, वो तो मेरी राशि जैसा ही तो है। उर्मी, मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। इसे एहसान बोलकर मेरी बेइज्जती मत कीजिए उर्वशी बेन। जो पैसे अपनों के काम ना आए वो रद्दी बराबर होते हैं। नानी सासू माँ, लेकिन बैंक में तो आजकल बहुत भीड़ है ना, बहुत लंबी लाइन लगती है, तो फिर। अरे वो दूसरों के लिए, हम सीनियर सिटीजनों के लिए नहीं। वैसे बुढ़ापे का फायदा कब उठाएंगे? आज नहीं तो, है ना? मैं अभी लेकर आती हूँ। वाहेगुरु जी, मैं तो इतना अच्छा और सच्चा परिवार पाकर तो धन्य हो गई। साथ निभाना साथिया।
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।